हर रिलीजन में स्लेवरी थी। अगर कोई बात सुनो, मैं यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रही किसी पे भी। अगर मैं आपको मनुस्मृति की 1-2 रेफरेंस दिखा दूँ जिसमें ये कहा गया है कि लौंडी या दासी के साथ करना या स्लेव वुमन के साथ करना गलत नहीं है। लेकिन इस्लाम ने उसमें दिखाओ, ऐसा मैं दिखाती हूँ, दिखाओ, 1 मिनट दिखाओ। पहली बात कंप्लीट नहीं, कर। नहीं, 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 तुम बार-बार आप जब मुझे मैंने बोल नहीं गेट डन। जब मैंने आपको बोल दिया कि अगर सब कर भी रहे थे तब भी गलत है, बट नाउ अगेन एंड अगेन यू आर गोइंग ऑन मनुस्मृति, तो चलो मुझे मनुस्मृति में ये चीज़ दिखाओ कि दासी के साथ ये करना अलाउ है, शो मी। लेकिन पहले मैं पूरी बात कंप्लीट ना, 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 कोई बात नहीं करोगे, पहले रेफरेंस आपकी दोगे। मर्ज़ी नहीं चलेगी। देखिए गुलामी ये भी पता है आपको कि आजकल के दौर में नहीं है, बेशक जो भी जंगें हो रही हैं। तो जब हमने खत्म किया, अल्लाह ने नहीं, खत्म नहीं किया। इस्लाम ने खत्म किया, इस्लाम ने खत्म कहाँ खत्म किया? दिखाओ रेफरेंस कुरान का। इस्लाम ने आज़ाद करने के लिए औरत के कहा कि तुम्हें जन्नत मिलेगी अगर तुम गुलाम को आज़ाद करोगे। तो आज़ाद करने के लिए गुलाम रखना पड़ेगा साइमा जी। नहीं, जो आज़ाद मिलेंगे करने के लिए गुलाम रखना जो पड़ेगा। जंगों में मिलेंगे, जो जंगों में आ जाएँगे। दूसरी बात, निकाह करने का हुक्म अगर आपके मज़हब ने दिया है, आप मुझे दिखा दें। हमारे मज़हब ने कहा लौंडियों से निकाह करो ताकि उनको इज़्ज़त मिले। ये हमारे अच्छा, मज़हब मतलब एक औरत की आप बाप, भाई, पूरा खानदान को मार के ला रहे हो, उसको गुलाम बना के, वो औरत आपसे खुशी-खुशी शादी कर लेगी, हैं? वो भी तो मुसलमानों को मार रहे हैं। उन्होंने भी तो मुसलमानों को मारा। मैं आपको अगर 2 अच्छा। हदीस दिखाऊँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मज़ालिम की आप शो करें? नहीं, नहीं, मेरे को कुरान की एक आयत चाहिए जहाँ पे अल्लाह ने स्लेवरी को, गुलामी को कंप्लीटली खत्म किया। एक आयत दिखा दो भाई, वो इस तरह मुझे से चाहिए। खत्म मैंने आपको खत्म करने के तरीके बता दिए। अल्लाह का तरीका कुछ और है, हम इंसानों की सोच से बहुत ऊपर है कि औरत को इज़्ज़त देकर के वो जब आज़ाद अरे कर भाई, अरे भाई, पर उससे खत्म नहीं होगा ना, उससे और ज़्यादा बढ़ेगा वो साइमा, बात यही तो बिल्कुल। प्रॉब्लम होती है ना। जब आज़ाद जो कर तरीका देंगे है अल्लाह, एक सेकंड, जो तरीका अल्लाह और नबी का है ना, उससे वो खत्म नहीं होता, उससे वो बढ़ता है। क्योंकि आपके कैसे अल्लाह ने कहा गुलाम आज़ाद करो। आज़ाद आदमी कब करेगा गुलाम? जब उसके बाद गुलाम होगा। आपके अल्लाह ने कहा गुलामों से शादी करो, अगर तुम कुदरत में रखते हो आज़ाद औरतों से शादी करने की, तो आप करोगे कहाँ से शादी जब आपके गुलाम नहीं होंगे? गुलाम होंगे तभी तो। तो ये इससे बढ़ता है, घटता नहीं है। गुलाम जंगों में जो अरे आते थे आपके अल्लाह ने हलाल कर दिया उन औरतों को जिसके साथ आपकी शादी हो गई और जो आपकी गुलाम है। आपके अल्लाह ने हलाल कर दिया है। आप बोल रहे हो कि नहीं रख सकते। आप अभी बोलो, क्या क्या अभी कोई गुलाम रखता है तो हराम होगा? कोई गुलाम औरत रखता है तो हराम होगा? मेरे को इतना बताइए। कोई और गुलाम औरत अगर रखती है, वो हलाल होगा कि हराम होगा? मेरे को इतना बताइए। अभी अगर कोई गुलाम रखता है, अब तो गुलाम कोई रखता ही नहीं है, अब तो ये सिस्टम ही खत्म वो हो गया। हलाल होगा कि हराम होगा? मेरे को ये जानना है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम। आप जब वो जंगों में जो आते थे उनकी बात है ये, और लौंडियों की, ये दूसरे गुलामों की बात नहीं हो रही। जंगों में भी आते थे, गिफ्ट भी कर सकते थे, बाजार से खरीद भी सकते थे, 3 रुपए में गुलाम होते थे। अभी अगर कोई पर्सन गुलाम रखे, वो हलाल होगा कि हराम? मेरे को इतना जानना है। हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों साइमा की वीडियो पर साइमा को लेकर आप लोगों के तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं और लगभग सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से कहने की कोशिश की है। साइमा के आर्गुमेंट से मोमिनों की मानसिक स्थिति का एकदम सही पता लगता है, क्योंकि ज़्यादातर मोमिन साइमा की ही जिहादी भाषा पर विश्वास करते हैं और उसी पर अमल करने की फिराक में रहते हैं। साइमा की बातों से जिस कदर की नफरत झलकती है, यही नफरत हर एक मोमिन के दिल में कहीं न कहीं छुपी जरूर होती है। इस गिरी हुई मानसिकता के लोग अपने जैसे अरबी गुलामों को ही इंसान समझते हैं और जो अरबिक कल्ट को नहीं मानते वो इन लोगों की नज़रों में नजिस होते हैं। पूरी दुनिया में आतंकवाद का दूसरा नाम अरबों का ज़हनी गुलाम यानी कि इस्लामिक कल्ट को सही मानना ही है। इन लोगों के अंदर इतनी कट्टरता भरी हुई है कि इन लोगों के हाथ इंसानियत के खून से रंगे हुए हैं, फिर भी इन लोगों को दिखाई नहीं देता। आइए देखते हैं साइमा किस बेशर्मी के साथ दूसरों पर इल्जाम लगाती है, पर अपने गिरेबान पर झांकने की कोशिश तक नहीं करती। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब आपको नबी की कुछ बातें नहीं पसंद, ठीक है, आपको नहीं, इतना मुझे कुछ बातें पसंद है नबी की, ऐसा मैंने नहीं कहा कि सारी बातें ना पसंद है। नहीं, अगर कुछ बातें नहीं पसंद अगर हाँ। आपको लगता है गलत है, वैसे तो वो नहीं है गलत, तो आप उनको ना फॉलो करें। जो 80% ऑफ द चीज़ें मैं तो करता ही नहीं उनको फॉलो, मैं कहाँ करता हूँ फॉलो। तो हमें मुसलमान होने के लिए क्या मानना है? अल्लाह एक अच्छा और साइमा जी बात को शॉर्ट करते देखिए, जो चीज हमें आप समझा रही है ना, हम आपसे एग्री हैं और हम आपकी बात मान लेते हैं कि इस्लाम अच्छा है। इस्लाम किसी को मारना, काटना, औरतों को नीचा दिखाना, ये सब चीजें नहीं सिखाता। आप ये अपने समाज पे, अपने सोसाइटी पे, अपने आलिम उलमाओं को जाके मनवा लो। ये जो सही वाला इस्लाम है, जो इंसानियत की बात करते हैं, वो दुनिया भर में एस्टेब्लिश कर दो। हम इस्लाम पे बात करना बंद कर देंगे। जाओ। मैं अपने अल्लाह और नबी की कसम खा के कह सकती हूँ कि इस्लाम से ज़्यादा ह्यूमैनिटी के बारे में कोई बात नहीं करता। कोई सबक नहीं देता। आपके कहने से कुछ नहीं होता। समाज में छवि क्या है भाई? आपके लोग अल्लाह अकबर बोल के प्लेन घुसा देते हैं बिल्डिंगों में। आपके लोग दिन रात लोगों को कत्ल करते हैं अल्लाह के नाम पे। आपके पाकिस्तान से हिंदुओं को मिटा दिया गया, ठीक है? दुनिया भर में जो मुसलमान टेररिज्म फैला रहे हैं अल्लाह के नाम पे, उनको जाके रोक के सुनिए उनको रोक के अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी। कितना शांति प्रिय कैरेक्टर है, सारी जिंदगी उसने अमन शांति का पैगाम दिया। भाई तोप लगा करके उड़ा दिया उसके स्टैचू को अरे अफगानिस्तान में। औरतों को कोड़े मारे जा रहे हैं। छोड़ो मूर्ति की बात सिद्धार्थ भाई, औरतों को कोड़े मारे जा रहे हैं, जेलों में डाला जा रहा है। जो औरतों के हक के बारे में बात कर रहे हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है। उनको जाके ना अपना एक अच्छा सुनिए, उनको जाके ये अपना अच्छा वाला इस्लाम सिखा दो। ये अच्छा वाला इस्लाम दुनिया में एस्टेब्लिश कर दो। हम बात करना बंद कर देंगे।
क्योंकि आप जो मेरी बात कत्लेआम पिछले 50 सालों में दुनिया में, पिछले 100 सालों में इस्लाम के नाम पे मचाया है ना भाई, उनको जाके बताओ कि ये असली वाला इस्लाम नहीं है भाई। देखो, मारना काटना नहीं सिखाता, प्यार की बात सिखाता है। ये हमें नहीं, ये उनको जाके सिखाओ जो हाथ में बच्चों 10 साल के बच्चों को बंदूक पकड़ा देते हैं अल्लाह के नाम पे, ऐसा उनको कुछ सिखाओ ऐसा जाके। ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे खिलाफ आपने गलत इमेज एक बनाया हुआ है। मेरी ये पूरी बात सुनिएगा आप। ऐसा नहीं है। एक सेकंड, ये डिसऑनेस्टी ना साइमा जी, ये डिसऑनेस्टी हमारे साथ मत कीजिए। सूरज मिट्टू भाई, एक सेकंड, काम डाउन। पूरा जवाब दें। नहीं, काम डाउन नहीं, उन्हें बोलने दें, जो बोल दें वो दिखा नहीं दें, कोई नहीं, बात नहीं। आप अपनी बात पूरी करो। कोई क्या इंडिया में क्राइम नहीं होते? गाय होते के हैं। कत्ल करने पर मुसलमानों को नहीं मारा जाता? मुसलमानों को क्या अक्सर करने पर? मस्जिदों में एक सेकंड, क्या करने पर? गाय को ज़िबा करने पर क्या मुसलमानों को हाँ, नहीं मारा जाता? क्या ये मारा जाता। ह्यूमैनिटी है? क्या ये ठीक है। ह्यूमैनिटी है? क्या अब आपका मेरा धर्म सिखाता है? अब मेरा नहीं अब सिखाता। मेरा जवाब अब मेरा जवाब ले लो। तो अब हम तो मेरा नहीं कहते आप लोग टेररिस्ट एक हैं। अब आप मतलब जवाब नहीं लेना, ये जितनी भी चीजें आपने बताई है, ये ह्यूमैनिटेरियन नहीं है और हम इसको कंडेम करते हैं। अब आप बताओ। तो जो इंसान कुरान और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जा रहे हैं, हम उसको कंडेम करते हैं, वो जहन्नमी है। कुरान ने कहाँ कहा है, बताएं। कुरान ने किधर कहा है कि तुम काफिरों की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटियां समझो? एक आयत दे दो। नहीं तो वो तो अपनी बहन बेटी, किसी की भी मुसलमान की बहन बेटियों के लिए भी नहीं कहा। ये कहा है कि हुस्न सलूक करो। अच्छा ठीक है, रुक जाओ। तो हुस्न मतलब सलूक। हाँ ठीक है। तो फिर तुम्हारा कुरान जो हुक्म नहीं दे रहा है, तो तुम उसकी यहाँ पर तालीम और तबलीग क्यों करके ये क्यों कह रही हो कि कुरान के खिलाफ जा रहे हो? के कुरान की क्या बोला? जब कुरान कहता ही नहीं है कि तुम काफिरों की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटियां मानो, तो फिर कोई आदमी जो काफिरों की बहन बेटियों को गुलाम बना रहा है या उसका है, तो वो कुरान के खिलाफ कैसे जा रहा है? कुरान तो रोकता ही नहीं है आपको। आप लौंडी की बात करें, मुझे आपका सवाल क्लियर नहीं हो मैं रहा। तो अरे भाई, आपके लिए लौंडी जायज है, आपके लिए लौंडी के साथ करना भी जायज है। हमारी नजर में दैट इज रेप, अब मैं इसका जवाब, ठीक है, अब मैं इसका जवाब अगर इस तरह से दूं कि उस दौर में हर रिलीजन के लोग करते थे। अगर मैं आपकी मनुस्मृति की बुक से एक अगर सुनो मेरा जवाब पूरा ले लें। सुनो, अगर सारी दुनिया के लोग करते थे तब भी ये काम करना आपके रसूल मेरी अल्लाह बात को ज़ेबा नहीं देता। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। आपके रसूल अल्लाह को ये काम करना ज़ेबा नहीं देता, क्योंकि आपके रसूल अल्लाह की तरफ से भेजे हुए सच्चे पैगंबर, सच्चे नबी हैं, जो कि सच्चे दीन इस्लाम की तबलीग करने आए हैं। बाकी सारी दुनिया के लोग और सारी दुनिया के मज़हब तो आपकी नज़र में, आपके अकीदे में झूठे थे, तो आपको उनका आर्गुमेंट देना ही नहीं चाहिए। आपको अच्छा करना था ना, आपके रसूल को अच्छा करना था। पर क्या आपके रसूल ने अच्छा किया? नहीं, नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब मुझे पूरा जवाब देने दें। लेकिन शराब तो बैन किया ना, तो स्लेवरी को कहाँ पे बैन किया है कुरान में? दिखा दो ना। हम तो चाहते हैं देखना कि कहाँ पे लॉन्डी रखना को हराम किया गया है। अगर दिखाओ कुरान जवाब की आयत है। नहीं, अगर कुरान जवाब का आयत देखना है हमें। आपके अल्लाह ने कहाँ पे ये लॉन्डी रखने को हराम किया है? बुरी चीज थी शराब, पहले बुरी चीज थी, अल्लाह ने बैन किया, मान लिया। लॉन्डिया रखना बुरी चीज थी, जिन्होंने भी किया गलत किया है। आपके नबी तो आए थे, आपका कुरान आया था ना इनको बदलने के लिए। लॉन्डिया रखना कहाँ पे बैन किया है, आप दिखा दो कुरान की आयत से, बताओ। और ये जो बात मुझे करती हो ना साइमा, ये जो आप पूरा बात जवाब करती हो दे दिया। कि दूसरे मज़ाहिब करते थे और ये करते थे, वो करते। मेरा देखिए पूरा जवाब सुनेंगे आप? स्लेवरी, हाँ, आप ना पूरा जवाब दे देना। स्लेवरी को बैन भी इंसानों ने ही किया है, आपके अल्लाह ने नहीं किया बैन उसको। मैं जवाब देती हूँ, जी। आप बीच में बोलिएगा नहीं। उस सेंचुरी में हर रिलीजन में स्लेवरी थी। अगर कोई बात सुनो, मैं आप पे ब्लेम नहीं कर रही किसी पे भी। अगर मैं आपको मनुस्मृति की 1-2 रेफरेंस दिखा दूं जिसमें ये कहा गया है कि लौंडी या दासी के साथ करना या स्लेव वुमेन के साथ करना गलत नहीं है, लेकिन इस्लाम ने उसमें दिखाओ, आहिस्ता-आहिस्ता, मैं दिखाती हूँ। दिखाओ, 1 मिनट, दिखाओ। पहले ये बात कंप्लीट नहीं, कर नहीं, नहीं, लीजिए। नहीं, 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 तुम बार-बार आपने मुझे बोल नहीं गेट डन जब मैंने आपको बोल दिया कि अगर सब कर भी रहे थे तब भी गलत है, बट नाउ अगेन एंड अगेन यू आर गोइंग ऑन मनुस्मृति। तो चलो मुझे मनुस्मृति में ये चीज दिखाओ कि दासी के साथ ये करना अल्लाह जायज। शो में लेकिन दिखाओ। पहले मैं पूरी बात कंप्लीट हाँ, करूँ। ना पूरी बात नहीं करोगे आप, पहले रेफरेंस दोगे, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। वरना पहले पूरी बात करनी थी। दावा नहीं, ये झूठा दावा नहीं करना था। ये मेरी पूरी बात कंप्लीट होने सुनो दीजिए, मुझे मैं प्लीज, मैं सच में देखना चाहता हूँ साइमा, मैं सच में देखना चाहता हूँ। मैं दिखाऊंगी, लेकिन पहले मैं पूरी बात कंप्लीट करूंगी। साइमा, मैं आपको 5 मिनट दूंगा, प्लीज शो मी द 5 मिनट रेफरेंस, दे, 5 मिनट दे दो, 5 प्लीज मिनट शो दे मी दो। द रेफरेंस। नहीं, 5 मिनट दे दो बात कंप्लीट करने के लिए। नहीं, नहीं नहीं पहले नहीं आप नहीं हमको नहीं रेफरेंस नहीं, दिखाइए। उससे नहीं, पहले फिर आपकी 5 बात सेकंड नहीं दूंगा मैं झूठी आपको, बोंगिया, प्लीज रेफरेंस दो। ये नहीं, झूठी बोंगी आप आए, झूठी बातें। आपने अपनी बात पूरी की। अब मुझे आपने कहा मैं अच्छा टाइम मिट्टू भाई, दूंगा। कोई बात नहीं, रुक जाओ 2 मिनट, आप म्यूट कर लो। साइमा,
तुम्हारे साथ इस पॉइंट से आगे बात तब बढ़ेगी अब जब तुम मनुस्मृति का रेफरेंस दिखाओगे, क्योंकि तुमने कहा अगर मैं दिखाऊं तो लेकिन प्लीज ये तो फिर I unfair want है to I want to I want to see ना। Now you are being unfair to I me want to as see the reference. Please show me the reference. I will. First let me Please, complete. please. No. First let me complete. No. Before that, nothing. Till then, you will not say a single word. Please show me the reference. Now you are again being unbiased to me, to a Muslim. Okay, you can see what, or you can say whatever you want to say. I don't care. आपने मुझे ऑफर दिया कि I will show you from Manusmriti. I accept your offer and I ask about the reference. Please show me the reference. I want to see. एक मिनट रुके। जी आराम से लें, 2 मिनट लें, कोई दिक्कत नहीं है, बट रेफरेंस लाएं। हाँ जी, ये मेरी नज़र के सामने से ही गुजरी थी। ई बुक की ये बुक है जिसमें से आप निकाल लें, आप जहाँ से भी निकालेंगे। मनुस्मृति की वर्स है 9.179। एक सेकंड, मनुस्मृति का दोबारा बोलना रेफरेंस, एक सेकंड। 9.179 9.179 179। चलें जी, मैं इसको खोलता हूँ मनुस्मृति का। अच्छा, ये विजडम लाइब्रेरी का है क्या? जी हाँ जी, उसी का। जी दिखाएं मुझे इसमें इधर कहाँ लिखा हुआ है कि एक फीमेल स्लेव के साथ करना अलाउ है। शो में आप पढ़ें इसका ट्रांसलेशन। पढ़ लिया मैंने, तो आप पढ़े। तो इसका क्या मतलब है? If a son is born to a Sudra from a female slave or from the female slave of a slave, he shall then permitted receive a share such in the settled law। इसको किससे उर्दू में पैदा हुआ? उर्दू में ट्रांसलेट भी कर ले, चैट जीपीटी से उर्दू में ट्रांसलेट भी कर ले। अरे मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जी ये सन जो पैदा हो रहा है स्लेव फीमेल से, ये जी, किसका? ये उसी मालिक का है जिसकी वो स्लेव है। किधर लिखा है मालिक? ये आप मानेंगे नहीं ना। हाँ, show me मालिक, show me please, show me मालिक, where is the owner? आप इसका उर्दू ट्रांसलेशन चैट जीपीटी से निकाल लें। मुझे जरूरत नहीं है उर्दू ट्रांसलेशन की, क्योंकि मुझे तो इस इंग्लिश ट्रांसलेशन की भी जरूरत नहीं है। I can read that Sanskrit text and I know very well that what is written in this, but आप मुझे मालिक दिखाओ, इसमें किधर है? मालिक की ही स्लेव होती है। If a son is born और हेलो मैडम जी, ये दासी जो होती है ना, वो एक मिनट, ये दासी जो होता है ना, मालिक की नहीं होती। यहाँ पर एक बात सुन लो, ये दासी मालिक की नहीं होती। ये पता है कौन सी दासी है? एक मिनट, ये पता है कौन सी दासी है? डू यू नो कौन सी दासी है ये यहाँ पे देवदासी की बात हो रही है। सुन पहले बात सुन लो। तुम्हारी गाड़ी में ब्रेक है या मुझे लगाना पड़ेगा? If I am answering you, then you should keep quiet and listen. यहाँ पे देवदासी की बात हो रही है, और देवदासी उनको कहा जाता था जो देव की सेवा करने के लिए मंदिर में रहती थी। और सेवा कैसे होती थी? उनका श्रृंगार करना, उनकी सेवा करना, उनके लिए जो पूजा सामग्री है उनका इंतजाम करना, उनको कहा गया है देवदासी। अब ऐसी स्त्रियों की शादियां भी होती थी और ऐसी स्त्रियों के पति भी होते थे। तो ऐसी किसी देवदासी से यदि कोई पुत्र पैदा होता है उसके पति के साथ, उसकी बात चल रही है यहाँ पर मालिक की बात नहीं चल रही है। साइमा, वेयर इज ऑनर? नहीं, ये देवदासी कहाँ लिखा है? मुझे थोड़ा गाइड कर दें। अरे भाई, दासी देवदासी ही होती थी सनातन में, वैसी दासियां नहीं। फीमेल स्लेव लिखा है, यहाँ पे देवदासी नहीं लिखा। तो वो फीमेल ही होती थी भाई, वो देवदासी ही होती थी। यहाँ पे देवदासी नहीं लिखा, फीमेल स्लेव लिखा। और मैंने इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ी है कि अगर मालिक अपनी किसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी है आपने? किसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी है? इसी के नीचे एक्सप्लेनेशन। कौन से स्कॉलर की? ये जो ऐप आपने खोला है ना, इसके नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ें। मैंने तो कहीं और से पढ़ी है, आप इसके नीचे से पढ़ें। मैं कह रहा हूँ कौन से स्कॉलर की, कौन से ब्राह्मण की एक्सप्लेनेशन पढ़ी है इस पे आपने? देखिए, स्कॉलर तो नहीं होते हमारे पास, ई बुक्स ही होती हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में तो अलाउड नहीं है। मैंने ई बुक से ही पढ़ा था ये, बाद में मैंने इस ऐप पे चेक किया। आप इस ऐप के नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। नहीं, पर मोहम्मद का काम भारत में बैठे किसी हिंदू के काम से कैसे जस्टिफाइड हो रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप चुप करेंगे तो बात कोई और चल रही है, आप बीच में अपना नहीं, उनका काम कैसे जस्टिफाइड हो रहा है इससे मैं समझना चाहता हूं। जस्टिफाइड ये हो रहा है कि आपकी मनुस्मृति से ये पता चल रहा है कि उस कल्चर में हर रिलीजन के लोग ये करते थे, लेकिन किसी मजहब ने ये नहीं कहा कि निकाह करो, औरत को इज्जत दो, औरत के साथ शादी करो और उसको एक नाम दो और फैमिली मेंबर के साथ रखो। ये फर्क है। देखो भाई, पहली बात, एक चीज आप बहुत अच्छे से समझो। पहले साइमा, आप दूसरों के ऊपर जो इल्जाम लगाते हो ना, पहली बात तो ये चीज जस्टिफाई करने के लिए कि आपके नबी ने या आपके मजहब ने जो चीजें की हैं वो ठीक है, इसके लिए दूसरों को टारगेट करना एक तो सबसे बड़ी जहालत है। नंबर 1 बात। नंबर 2 की बात ये है कि एक सेकंड,
मुर्दों की बात ये है कि जो आप आर्गुमेंट दे रही हैं, जो दावा कर रही है ना, वो वहाँ नहीं लिखा हुआ है। और मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि मनुस्मृति जो है, उसमें बहुत सारी मिलावट की गई है साइमा, बहुत सारी। और ये जो तो इंग्लिश हम अपने ट्रांसलेशन, हदीस के बारे में ये कह सकते हैं जब आप गलत एक हदीस सेकंड, दिखाते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक। ये आप भी मानते हो हदीस के बारे में, ठीक है? आप भी मानते हो, क्योंकि आप भी कहते हो ज़ईफ़ है, आप भी कहते हो फैब्रिकेटेड है, आप भी कहते हो मौजू है, आप भी कहते हो मजरूह है। हाँ, वो लेकिन आप इसीलिए लोग नहीं मानते। हाँ, हम तो कहते अरे हैं आप माय लोग गॉड! मैंने कब कहा कि मैं नहीं मानता भाई? इसको तो समझाना ही इम्पॉसिबल टास्क है मेरे भाई, क्योंकि सुनना ही नहीं चाहती। नहीं, तो पॉइंट तो इसी हमारा ये था ही तरीके नहीं सिद्धार्थ भाई। इस पे क्यों इतना एक्सप्लेनेशन दे रहे हो सिद्धार्थ भाई? सॉरी टू इंटरप्ट। देखो पॉइंट बहुत से क्लियर था। इन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, एक गुलाम औरत है जिसको इज्जत दे दो, ये दे दो, शादी कर लो, लेकिन उसके बाद भी तो गुलामी, ये जो औरतों की गुलामी थी, उसको आपके अल्लाह चाहते तो बैन कर सकते, तो उन्होंने नहीं किया। हमारा पॉइंट सिद्धार्थ भाई ये सिंपल सिंपल था। आप इसको एग्ज़ैक्टली। कितना भी एक्सप्लेन करो नहीं समझेंगे। हमारा पॉइंट इतना था कि आपका तो कुरान उतरा था लोगों को बदलने के लिए, लाइक आपका कुरान बदला लोगों को बदलने के लिए। आपका कुरान ने जो है स्टेप बाय स्टेप जाके शराब को पूरी तरीके से बैन किया। यहाँ पे एक आयत ऐसा आ ही सकता था कि जहां पे बोला कि किसी औरत को गुलाम मत बनाओ, आज से मैं गुलामी को खत्म करता हूँ। ये गुलामी तो आपके अल्लाह ने खत्म नहीं की। उस औरत को इज्जत दे के, उससे बच्चा पैदा करके, उसका बीवी का हक देने के लिए भी आपको गुलाम बना के लाना पड़ेगा पहले। तो वो जो गुलामी है औरतों को, वो कहाँ पे खत्म हो रहा है साइमा जी? देखिए गुलामी ये भी पता है आपको कि आजकल के दौर में नहीं है, बेशक जो भी जंगें हो रही हैं। तो जब हमने उसका खत्म किया, अल्लाह ने नहीं, खत्म नहीं किया। इस्लाम ने खत्म किया, इस्लाम ने खत्म कहाँ किया। खत्म किया? दिखाओ रेफरेंस कुरान का। इस्लाम ने आज़ाद करने के लिए औरत के कहा कि तुम्हें जन्नत मिलेगी अगर तुम गुलाम को आज़ाद करोगे। तो निकाह आजाद करने के लिए गुलाम रखना पड़ेगा साइमा जी। नहीं, जो आजाद मिलेंगे, करने के लिए गुलाम रखना जो पड़ेगा। जंगों में मिलेंगे, जो जंगों में आ जाएँगे। दूसरी बात, निकाह करने का हुक्म अगर आपके मज़हब ने दिया है, आप मुझे दिखा दें। हमारे मज़हब ने कहा लौंडियों से निकाह करो ताकि उनको इज़्ज़त मिले। ये हमारे मज़हब अच्छा, में एक मतलब तरह एक औरत की आप बाप भाई पूरा खानदान को मार के ला रहे हो, उसको गुलाम बना के, वो वो भी औरत आपसे खुशी खुशी शादी कर लेगी? हैं? वो भी तो मुसलमानों को मार रहे हैं। उन्होंने भी तो मुसलमानों को मारा। मैं आपको अगर 2 अच्छा, अहादीस दिखाऊँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मज़ालिम की, आप शो करें? नहीं मेरे को कुरान की एक समीर आयत जी, चाहिए जहां पे अल्लाह ने समीर जी। स्लेवरी को, गुलामी को कंप्लीटली खत्म किया। एक आयत दिखा दो भाई, वो इस तरह मुझे से चाहिए। खत्म मैंने आपको खत्म करने के तरीके बता दिए। अल्लाह का तरीका कुछ और है, हम इंसानों की सोच से बहुत ऊपर है कि औरत को इज़्ज़त देकर के वो जब आज़ाद कर देगी, अरे भाई, पर उससे उसके बाद खत्म नहीं होगा ना, उससे और ज़्यादा बढ़ेगा वो साइमा, बात यही तो बिल्कुल। प्रॉब्लम होती है ना। जब आज़ाद जो कर तरीका देंगे, है अल्लाह, एक सेकंड, देखिए जो तरीका अल्लाह और नबी का है ना, उससे वो देखिए खत्म नहीं होता, उससे वो बढ़ता है। क्योंकि आपके कैसे अल्लाह ने कहा गुलाम गुलाम आज़ाद करो। आज़ाद आदमी कब करेगा गुलाम? जब उसके पास गुलाम होगा। आपके अल्लाह ने कहा गुलामों से शादी करो अगर तुम कुदरत में रखते हो आज़ाद औरतों से शादी करने की। तो आप करोगे कहाँ से शादी जब आपके गुलाम नहीं होंगे? गुलाम होंगे तभी तो। तो ये इससे बढ़ता है, घटता नहीं है। गुलाम जंगों में जो अरे आते थे आपके अल्लाह ने उनको हलाल कर दिया उन औरतों को जिसके साथ आपकी शादी हो गई और जो आपकी गुलाम है, आपके अल्लाह ने हलाल कर दिया है। आप बोल रहे हो कि नहीं रख सकते। आप अभी बोलो, क्या क्या आपको अभी कोई गुलाम रखता है तो हराम होगा? कोई इसीलिए गुलाम औरत रखता है तो हराम होगा? मेरे को इतना बात बताइए। मेरी बात सुनो, कोई इसीलिए और गुलाम औरत अगर रखती है, वो हलाल होगा कि हराम होगा? मेरे को इतना बताइए, अभी अगर कोई गुलाम रखता है। अब तो गुलाम कोई रखता ही नहीं है, अब तो ये सिस्टम ही खत्म वो हो गया। हलाल होगा कि हराम होगा? मेरे को ये जानना है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। अब जब वो जंगों में जो आते थे उनकी बात है ये, और लौंडियों की, ये दूसरे गुलामों की बात नहीं हो रही। ये जंगों जंगों में में भी जो आते थे, लौंडियां आती गिफ्ट थी, भी कर सकते थे, ये बाजार से उनकी खरीद बात भी सकते थे, 3 वे में गुलाम होते थे। अभी अगर कोई पर्सन गुलाम रखे, वो हलाल होगा कि हराम? मेरे को इतना जानना है। दूसरी बात, आप लोग इसीलिए इस्लाम से दूर हैं हलाल कि होगा लोग कि हराम होगा? समझ मेरे को नहीं इतना सकते। बताइए प्लीज। आप लोग हलाल समझ होगा नहीं कि सकते। हराम? अब वो दौर डिमोलिश कर दिया अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कॉलर्स कि अब जब वो जंगों का दौर खत्म हो गया तो वो गुलामी का सिस्टम भी खत्म हो गया, अब वो हराम होगा। हराम होगा गुलाम जी, रखना। अभी अगर कोई गुलाम रखे, वो हराम होगा, राइट? अकॉर्डिंग टू यू अब जंगों में ना गुलाम आ सकते हैं तो हलाल हराम का सवाल पैदा ही नहीं होता। हलाल होगा कि हराम होगा? मैं फिर से पूछ रहा हूँ। गुलाम सिर्फ देख जंग से नहीं आते देखें थे। गुलाम आप खरीद सकते थे, उस वक्त की जंगों गुलाम आप गिफ्ट कर सकते थे, मेरी बात गुलाम जंगों से पकड़ के लाते थे। 3 तरीके से गुलाम इंडियंस बनते भी हैं। बेचते थे, हिंदू भी बेचते थे, राजा भी बेचते थे, दासियां भी रखते थे, सब तो सब उससे रिलीजन उससे करते थे। आपका इस्लाम में कैसे ये जस्टिफाइड होता है? मेरे को बताइए। आज हिंदुओं के काम से आपका इस्लाम जस्टिफाइड होगा क्या? नहीं, मोहम्मद का काम जस्टिफाइड होगा? जस्टिफाइड नहीं हो रहा। तो उस कहाँ पे कल्चर को बैन किया है? कुरान का आयत अभी तक आप नहीं दे सकी है। मेरी बात कहाँ पे सुने, अल्लाह ने मना किया है मैंने आपको कि जवाब दे आज? दिया, नहीं, आप बोलने नहीं दे रहे। आपने नया गुलाम बनाने का तरीका बता दिया कि गुलाम आप आजाद करो, आप बोलने गुलाम नहीं बनाओ और गुलाम आजाद करके नेकियां आप कमाओ। मेरे बोलने को कुरान का एक आयत चाहिए जहां पे अल्लाह जैसे बोल रहा है कि आज से शराब शराब को जो शैतानी अमल और हराम किया अल्लाह ने। मेरे को एक ऐसा आयत चाहिए जहां पे अल्लाह डायरेक्टली हराम कर रहा है।
गुलामी को। मैं आपको ऐसी सब आयात दिखा सकती हूँ जिसमें गुलाम को इज्जत दो, आजाद करो, उनको घर के मेंबर की तरह ट्रीट करो। ऐसा कोई और मजहब नहीं है जो गुलामों के हाँ, बारे पर में गुलाम कहता है। रखो, राइट? पर गुलाम रखो, मतलब गुलाम रखो पर उसको ट्रीट करके रखो भाई। और उन ऐसा कौन सा गुलामों के दुनिया का बारे में गुलाम, ऐसा उन कौन सा गुलामों दुनिया के का बारे गुलाम में होगा भाई किसी के अंडर रह के भाई वो बहुत खुश रहेगा भाई। stupid पहली बात बात, है, एक stupid। बंदे को आप जेल में रख रहे हो, उसको अच्छा खाना दे रहे हो, पीना दे रहे हो, ड्रेस दे रहे हो, भाई नहीं होता ऐसे भाई। गुलामी You are बहुत talking गंदी चीज है। irrelevant है, illogical things। ये वो गुलाम थे जो जंगों में आते थे, हमारी मुसलमानों के भी चले जाते थे औरतें, सिर्फ उन्हीं की नहीं आती थी, हमारी औरतों को भी ले जाते थे उठा के। दिखाओ एक आपको जंग ये का बात नाम समझ बताओ जहाँ पे मुसलमान जंग मुझे हारे एक थे बात और बताओ, उनको गुलाम बनाया था। चलो एक जंग बताओ। क्या क्या नहीं द्रौपदी नहीं, थी मुसलमान जंगे, गुलामी एक मिनट में? एक मिनट, मुसलमान जंगे तो बहुत हारे, लेकिन सिर्फ एक लड़की का नाम बता दो जिसको काफिरों ने गुलाम बनाया, एक का नाम। ये तो मुसलमान औरतों को उठा के ले जाते थे, इसमें नाम तो अरे किसी का नहीं अरे, जिक्र नहीं। एक का नाम बता दो, एक का। कौन सी एक जंग में उठा के ले गए? कौन सी जंग में उठा जंग के का ले नाम गए? बताओ। है जो आपके अपने हिंदू ही उठा के ले गए थे, क्या द्रौपदी अरे थी? यार कौन, अरे हिंदू थे ही नहीं अरब में। बेवकूफी वाली बात करती है बेवकूफ औरत, और फिर बोलती है मुझे ऐसा बोलते हो। वहां अरब के अंदर हिंदू थे क्या? हिंदू कहां से उठा के ले जाएंगे? बेवकूफी वाली बात कर रही हो। नबी के एक साथ एक जंग काफिरों ने लड़ी है जिसमें एक लड़की को उठा के ले गए, ऐसी एक जंग का नाम बताओ और उस लड़की का क्या नाम बताओ। उस वक्त मूर्ति पूजा करने वाले नहीं थे? अरे भाई जंग का नाम बताओ, कब कब इन मुस्लिम औरतों को गुलाम बनाया गया, उस जंग का नाम बताओ, हम दिखाते हैं आपको। कि सिर्फ मुसलमान आप लोग बनाते थे भाई गुलाम, सिर्फ मुसलमान बनाते थे जब जीते थे। एक भी मुसलमान औरतों को जब नबी के रहते, नबी के जो साहबा थे या फिर खलीफा थे उनके जमाने में भी एक भी जो है मुसलमान औरतों को गुलाम नहीं बनाया गया। यहाँ तक कि सिमर ने जब हुसैन का गला काटा था ना, जब हुसैन हार गया था, जब यजीद के दरबार में आपके अहले बैत के लड़कियों को लाया गया था, उनको बाइज्जत घर भेजा गया। बात करते हो आप आके यहाँ पे। अरे यार छोड़ो इसको यार, ये जहनी तौर पे ना फिर वही बात हो जाती, परेशान है बेचारी। झूठ पे उधर झूठ इनको 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 जो है इधर जाना उधर जाना है, कभी मनुस्मृति जाना है, कभी फलाना पे जाना है, कभी ढिमकाना पे जाना है। अरे भाई वो विशुद्ध हैं जिनकी तुम बात करते हो, वो मिलावट हो रखी है उनमें। जो पर ये शुद्ध जो कोटेशन, मनुस्मृति है ना, जी सॉरी, उसमें नहीं है ये सब चीजें। पर और तुम सिद्धार्थ भाई दूसरों की ये जो किताबों को कोटेशन, क्यों ले रहे हो भाई? सॉरी सॉरी मुझे लगा थोड़ा डिले हो रहा है, सॉरी सॉरी सिद्धार्थ भाई, लेकिन ये जो कोटेशन उन्होंने दिया है यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन है कि वो जो बच्चा आएगा उसको हिस्सेदारी देना पड़ेगा भाई। जो तुम कुरान से दिखाते हो ना कि भाई क्या बोलते हैं सिद्धार्थ भाई, कोई कोई औरत अगर माँ बन जाती है उसको क्या बोलते हैं सिद्धार्थ भाई उसको, मतलब कोई उम्मे वाला। दास अगर माँ बन, उम्मे वलद, तो उम्मे वलद के बच्चे के जो हिस्से की बात तुम लोगों ने की है उसी तरीके से एक बच्चे का हिस्सेदारी देना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक पर्सन का डिग्निटी रखा जाने की बात कर रहा है। जो दावा जो तुमने कोटेशन यहाँ पे किया है, ये कोटेशन भी तुम्हारे अपने खिलाफ है भाई साइमा जी। और मान चलो कि इन सब चीजों को बदलने के लिए ही तो नबी आए थे, कुरान आया था। कुरान का एक आयत नहीं दे पाई आप अभी तक कि जहाँ पे स्लेवरी को अल्लाह ने बैन किया है। निकाह यार सिद्धार्थ भाई, मुझे समीर से एक सवाल पूछना है बस, अच्छा उसके ये बाद देखो, एक सेकंड साइमा, साइमा एक सेकंड। नहीं ये मुझे कुछ नजर मेरे सामने, अरे यार यार साइमा प्लीज यार होल्ड ऑन। भाई मेरी ये मेरे आईसाइट की सामने मृत्यु भाई विशुद्ध मनुस्मृति है बाय डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, ठीक है। इसमें मुझे वो वाली चीज दिखा दें साइमा, जो इन्होंने दिखाई है मुझे, ये पीडीएफ फॉर्म में है, सामने में ले आया हूँ। इसमें अगर ये चीज दिखा देना जो ये उधर वो भी दिखा दे जो ये ला रही है वहां से, तो मैं इनकी बात मान जाऊंगा। बताएं साइमा, क्या आप इस किताब से दिखा सकती है मुझे वो चीजें? मुझसे तो ये पढ़ा नहीं जा रहा। मैंने जो ऐप से आपको बताना था, आप भी हमारी अहादीस ऐप से ही लाते हैं, मैंने आपको अरे दिखा भाई दिया। हम ऐप से जो लाते हैं ना, आप आपके उसको मौलवी स्कॉलर उससे अग्री करते हैं कि वो सही है, वो ठीक हाँ, लिखी हुई है, तब हम लाते हैं। अगर आपके स्कॉलर कह देना कि ये गलत लिखी हुई है, अगर हम इसको नहीं मानते तो हम आपके नहीं पास लाएंगे, क्या हम प्रूफ, आप सही है। आपके पास क्या प्रूफ है कि जो मैंने दिखाया वो गलत है? डू यू हैव एनी ये रहा प्रूफ? तुम्हारा, ये रहा आपके सामने प्रूफ, पीडीएफ फॉर्म में जो किताब है उसमें नहीं है वो चीज। तो अगर किसी बुक में मिसिंग है तो ऐप वालों को तो नहीं पड़ी ना कि वो झूठ लिखें। अरे भाई अंग्रेजों को बहुत पड़ी देखें, है, आपको मानना अंग्रेजों है को अगर कि नहीं, आप अंग्रेजों मुझे को और करने तुम के जैसे बाद ये लोगों को देखिए, अगर नहीं बात पड़ी होगी। होती चेंज मुझे करने की, अगर नहीं पड़ी होती तो ना हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी जलता, ना हमारे विश्वविद्यालय जलते। ये सब की सब जो चीजें हुई हैं, हमारा स्क्रिप्चर चेंज किया गया है, हमारी यूनिवर्सिटीज को जलाया हुआ है, ये सब के सब अंग्रेजों ने और आपके जैसे मुसलमानों ने किया ही इसलिए है क्योंकि आपको पड़ी हुई थी। आप लोग डरे हुए थे, अंग्रेजी भी डरे हुए थे और आप लोग भी डरे हुए थे जो बाहर से, हाँ इसलिए किया यहाँ हुआ पे है। एक बार बोलने क्लेरिफिकेशन दे देंगे देते हैं सिद्धार्थ भाई। नहीं हम मुझे? देखेंगे ना आपका जो ये था, आपका रेफरेंस था, हम एक बार ऑथेंटिक बुक से चेक तो कर ले साइमा जी। आप चेक कर लेना बाद में, लेकिन जो बुक मुझे दिखा रहे हैं इतना बारीक है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। हाँ मुझे भी एक्चुअली में नहीं दिख रहा सिद्धार्थ भाई, थोड़ा सा जूम कर दीजिए प्लीज, अगर जूम जूम करना पॉसिबल पे है। भी प्रॉब्लम होगी। आप मुझे बुक का नाम बता दें, सर्च करना आपका काम है, मैंने आपको रेफरेंस दे दिया, आप आगे से देख लें ऑथेंटिक है या नहीं ऑथेंटिक, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन आपकी मनुस्मृति में 2 से 3 रेफरेंसेस ऐसे हैं
अरे मुझे मालूम है साइमा, मुझे मालूम है कि कुछ चीजें ऐसी हैं ट्रांसलेशन में है लेकिन टेक्स्ट में नहीं है। इस टॉपिक को छोड़ें, मुझे आप एक बात का जवाब दें। आप इस्लाम को बताइए। छोड़ के सनातनी हुए हैं, तो सनातनी में क्या कोई फ्लॉ नहीं है? मुझे ये बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारे मजहब से ज्यादा अच्छा मजहब पहले ही ही कोई। बताइए, पहले ही बताइए, सनातनी होने का मतलब क्या समझती हैं आप? मेरे सनातनी होने का मतलब क्या समझती अगर आपने इस्लाम को छोड़ के एक रिलीजन को एक्सेप्ट किया है, तो आपको लगा होगा वो हैं? ज्यादा अच्छा है यही उससे। यही यही प्रॉब्लमेटिक चीज है, यही। मैंने किसी रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं किया साइमा। अब आप हर रोज रिलीजन बदलें तो मैं क्या करूं फिर? ओ यार, खैर है तेरी, हो तड्डी खैर। अरे मैं कह नहीं रहा हूँ सुन मैं रहे हैं। सनातन रिलीजन नहीं है। आपने परसों कहा मैं सनातनी हूँ, मैंने खुद आपकी लाइफ में सुना। हाँ तो रिलीजन थोड़ी ना कहा उन्होंने। अरे साइमा जी यार। मैं अभी भी कह रहा हूँ साइमा, मैं सनातनी हूँ लेकिन सनातन रिलीजन नहीं है। आज एक तो ना तुम्हें ये किसने कहा सनातन रिलीजन है? प्रॉब्लम पता है क्या है, हिंदुओं में ना गॉड्स भी डिफरेंट है, बुक्स भी डिफरेंट है, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। वेद फिर कंफ्यूजन इसलिए सनातन। ज्यादा है, ऐसा कंफ्यूजन ऐसा इसलिए पढ़ने की ज्यादा है कोशिश क्योंकि कर रही हूँ तुमने इसको। क्योंकि हाँ तुमने पढ़ा नहीं है, तुमने हाँ। समझा नहीं, इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन। नहीं, मैंने स्टार्ट किया हुआ है पढ़ना, डोंट वरी। मैंने अभी ये मनुस्मृति को पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है, मुझे इसकी भी नॉलेज का शौक हो रहा है कि भाई नहीं, तुम गलत टेक्स्ट पढ़ रही हो भाई। तुम टेक्स्ट ही गलत पढ़ रही हो। अकॉर्डिंग टू यू इट्स रॉन्ग, देन आई कैन नॉट से एनीथिंग। जितने भी अमेरिकन भी बैठे हुए जो हैं ना, आप वो टेक्स्ट पढ़ रही हो साइमा, भी दैट इज, सुन लो, जो आप टेक्स्ट पढ़ रही हो वो गलत है। क्योंकि इन टेक्स्ट की जो ट्रांसलेशन आप पढ़ रही हो इंग्लिश में, मैक्स मुलर जैसे लोगों ने जो की है, इन लोगों ने ये फैब्रिकेटेड ट्रांसलेशन, गलत गलत गंदी गंदी ट्रांसलेशन इन लोगों ने की है। आपके पास कोई प्रूफ अगर नहीं है। आपको पढ़नी है, होल्ड योर हॉर्सेस, अगर आपको मनुस्मृति ही पढ़नी है, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मनुस्मृति कोई कंपलसरी बुक नहीं है हमारे सनातन में। और ये कोई पुराण भी नहीं है, कोई वेद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ स्मृति है, सिर्फ स्मृति। यो जो कि एक एक टाइम पे लॉज हुआ करती थी, राजाओं के, शासकों का लॉज हुआ तो करती थी। वही तो लॉज बताए हुए हैं उन्होंने, वही तो अरे लॉज एक उन्होंने। सेकंड यार, एक सेकंड, तुम्हारे पास सबर क्यों नहीं है? तुम्हारे यहाँ क्योंकि तुम्हारे आप यहाँ बहुत गंदा बोलते हैं। अरे शरीयत। आप कुरान के साथ कंपेयर क्यों कर रही हो? पता है आपको लगता है कि कुरान जैसा कयामत तक उनके सारे हुक्म वैसे ही रहेंगे? भाई नहीं, मनुस्मृति मैं ये किताबें वैसे नहीं है भाई। मैं इनको अगर कंपेयर कोई नहीं कर हिंदू आके आज जाके चेंज नहीं भी कर माने देता है, ना भाई, चेंज उसको कर कोई देता है। गला नहीं हिंदू काटेगा चेंज भाई। कर देता है। हाँ। हिंदू चेंज कर देता है जब उसको जो चीज अच्छी ना चलो लगे। मैं इसको बैक स्टेज कर देता हूँ क्योंकि इसकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है। मैं क्या बता रहा था इनको, मेरे को तो भूल ही गया, मैं अटक गया। ये बड़ी। ये सही मनुस्मृति की बात कर रहे थे सिद्धार्थ भाई आप। अरे मैं कह रहा था कि मनुस्मृति जो है वो लॉ लॉ है। जैसे कि इस्लाम के अंदर शरिया लॉ होता है ना भाई, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो इसको मानना आज के डेट में तो बिल्कुल भी नहीं कंपलसरी है, क्योंकि आज के डेट में तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। और जब हमारे पास मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम तो उसको मानेंगे एज ए लॉ। बाकी प्रैक्टिस के लिए या फिर अपनी रिचुअल्स के लिए या अपनी आस्था के लिए या अपने धर्म के लिए हम लोग जो चीज फॉलो करते हैं, उसमें ज्यादातर लोग देखो रामचरितमानस को पढ़ते हैं, तुलसीदास की रामायण जी को पढ़ते हैं, महाभारत गीता को पढ़ते हैं। ठीक है, मनुस्मृति कोई नहीं पढ़ता भाई, आज भी कोई नहीं पढ़ता। तो वो इतनी इंपॉर्टेंट बुक नहीं, मतलब शुरुआत भी कर रही है तो शुरुआत भी इलॉजिकल, गलत ही कर रही है। अगर सच में कुछ पढ़ना है सनातन को जानने के लिए, जो आदमी जानना चाहेगा, तो वो तो सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेगा। लेकिन जिसको क्रिटिसाइज करना है, वो अंग्रेजों की ट्रांसलेट की हुई, फैब्रिकेटेड ट्रांसलेशन की हुई चीजों को, गढ़ी हुई चीजों को पढ़ेगा। वो ये पढ़ रही है बेचारी, क्योंकि इसको तो सिर्फ और सिर्फ सनातन के ऊपर अटैक करना है, सनातन को गलत बोलना है। लेकिन इस बेचारी को ये भी नहीं पता कि मनुस्मृति को अगर गलत भी साबित कर दे कोई, तब भी सनातन गलत नहीं होता, क्योंकि मनुस्मृति भगवान की किताब नहीं है, इंसानों की है। हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लोग और यहाँ सब खुलेआम रोज जलाते हैं मनुस्मृति। बिल्कुल हमारे देश के बिल्कुल। अंदर हमारे देश के अंदर खुलेआम हिंदू मनुस्मृति जलाते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने सबसे पहले मनुस्मृति जलाई और उसके बाद संविधान लिखा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करो, धड़ल्ले से जलाओ, धड़ल्ले से। हम कब मना करते हैं? और हम हम आज भी संविधान को फॉलो करते हैं, राइट? उसके बाद भी हम संविधान को फॉलो करते हैं। और इसने एक लेम सा ये किया कि तुम लोग तो बदल लेते हो, तुम लोग तो बदल लेते हो। तो भाई बदलना ही तो जरूरी है समय के साथ। आप बदल नहीं सकी, इस वजह से आपको अभी तक स्लेवरी जस्टिफाइड लगता है। आप बदल नहीं सकी, इस वजह से औरतों का आधा दिमाग आपको जस्टिफाइड लगता है। आप नहीं बदल सकी, इसलिए काफिरों का कत्लेआम आपको जस्टिफाइड लगता है। जो लोग बदल गए वो अपनी किताबों को छोड़ के आगे बढ़ रहा है दुनिया में। आप लोग नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि आप लोग मतलब अमेंडमेंट नहीं करते, आप लोग बदल नहीं सकते चीजों को। ये आपका Exactly. फ्लॉ है, ये आपका कमजोरी है, ये आपकी कोई ताकत नहीं कि आप नहीं बदलते। समय के साथ, सिचुएशन के साथ बदलना ही दुनिया के इवोल्यूशन के लिए जरूरी है, जो मुसलमान 1400 साल तक नहीं कर सके।
ये डिबेट का बहुत गलत तरीका है और मैनरलेस तरीका है कि आप लोग बैक स्टेज कर देते हैं। यू शुड बी शेमफुल ऑफ क्योंकि आप दिस। बोलती क्योंकि आप बीच में इंटरप्ट करती है, इसलिए करना मैं पड़ता है। इंटरप्ट नहीं कर रही थी। कर रही थी, 3 बार किया, आप तब मेरी किया बात, मैंने। अब मेरा आखिरी जवाब बस आप सुन लें। जहाँ पे आप लोग गलत प्रूफ होते हैं, नहीं, आप हम लोग लोग नहीं, अपने जैसे खुद से जैसे हमने रिजेक्ट कर दिया मनुस्मृति की, आप अगर अब मनुस्मृति को बावजूद इसके कि अब उसमें गलत चीज नहीं है, ठीक है, हमने मेरा रिजेक्ट कर आंसर दिया। ले लें। कैन यू मेरा रिजेक्ट कुरान? आंसर ले लें। एक मिनट, कैन यू मेरा रिजेक्ट आंसर कुरान? कैन यू रिजेक्ट कुरान? मेरा आंसर ले लें। कैन यू रिजेक्ट द हदीस? मेरा आंसर ले लें। आई कैन नॉट। Yeah, you I cannot, cannot. but My we take is can. wrong. I So you, cannot. so I can, so we can ask question about your scripture, but you can't ask question from me about Why? Manusmriti because I already rejected. Why? Why? Because you are Because Sanatani. I Why? rejected. Because I rejected. So you can't, you can't ask me anything. If you reject it, it does not mean that it's not right or it's not authentic. अरे It's यार, up to you. अरे यार, हमारी किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि तुम्हें इस देखिए, किताब को पर्टिकुलर देखिए, मानना है, फॉलो करना है। देखिए। ये सब बकवास बंद करो। अच्छा, मत करो, मत करो। अपने मेरी एक अपने उस बात, इस्लाम को डिफेंड करो जिसको तुम रिजेक्ट नहीं कर एक सकते। लास्ट बात सुन लो। आगे बहुत हो हमारे गया। यहाँ देखो 2 ही चीज होती है, एक या तो लास्ट डिफेंड करो या तो रिजेक्ट करो। एक लास्ट रिजेक्ट बात नहीं कर सुन लो। सकते तो डिफेंड करो। बात आपने खत्म। आपने कहा कि हम सनातनी मतलब ये वाली बुक्स हम रोज चलाते हैं। वो तो आपने कुरान भी चलाया है। आप तो बहुत बहादुर आदमी हैं। अरे यार, फिर से वही, जब तुमको बोल चुके हैं कि तुम रिजेक्ट करो, हम तुम्हारे से बात नहीं करेंगे, और तुम रिजेक्ट नहीं करोगे तो डिफेंड करो। 2 ही तो चीजें होती हैं। हमने कहा कि आज की डेट में हमारे लिए मनुस्मृति जो है वो एप्लीकेबल नहीं है हमारे देश के अंदर, बिकॉज वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, हम मनुस्मृति फॉलो नहीं करते। बट स्टिल यू गाइज आर फॉलोइंग कुरान, सो प्लीज डिफेंड इट, डिफेंड करो जवाब उसको। जवाब ले लो। बैक स्टेज मत किया करो। और आपके कुरान में कहाँ पे स्लेवरी बैन किया वो भी दिखाओ। हमारे लिए पहले इस्लाम है, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में है, पहली बात। और सनातनी चैनल्स कुछ खुले हुए हैं जो कि ये कह रहे थे कि हम वेद को आग लगाते हैं और हम लोग मनुस्मृति को मानते हैं। उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो मानते हैं वो माने, सबके लिए मानना कंपलसरी थोड़ा कल ना ही है। एक सनातनी चैनल में सुन रही थी तो उसने कहा कि वेद में तो झूठ, तो फलाना, तो टमकाना, दूसरों तो के लिए मैं क्यों जवाबदार हूँ? दूसरा कोई क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, उसके लिए मैं जवाबदार नहीं हूँ भाई। अच्छा, तो एक अगर मुसलमान चैनल में सिद्धार्थ भाई मैंने सुना था कि काफिरों को काटो और इंडिया में अटैक करके वहां के एक्ट्रेसेस को हम उठा के लाएंगे और इंडिया में शरिया नाफिज करेंगे काफिरों को मार के। नहीं, कौन सा चैनल क्या बोला सुनो। अगर इस तरीके से दूसरे चैनल का रेफरेंस आप लाओगी ना तो मैं आपको ऐसा हजारों मुसलमान इस्लामिक चैनल दिखा दूंगा जो बैठ के टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। उसका जिम्मेदारी आप लोगी? मैं जानना चाह रही हूँ कि सनातनी कहते हैं वेद गलत, वेद कहते हैं सनातनी गलत, तो फिर दोनों ही गलत। फिर इसका तो ये मतलब हुआ। कोई सनातनी नहीं कहता वेद गलत, कोई बेवकूफ कहता है वेद गलत। जी, एक तो कोई सनातनी सनातनी वेद चैनल गलत नहीं कहता। है, मैंने तो आज तक नहीं कहा वेद गलत। मैंने आज सनातनी तक समिश्का के नाम से, शायद सनातनी समिश्का के नाम से वो कल ही ये बात कह रहे थे कि इन वेदों ने जो है वो बहुत गलत फैलाया हुआ है दीन को। तो ये और क्वेश्चन वो उनसे जाके करो ना साइमा तो जी। उनसे जाके उनसे पूछिए ना करूंगी, भाई, उनसे करूंगी। ये हमसे क्यों हमारा पूछ रहे दावा हो? थोड़ी ना है। उनके और वो चैनल पे लोग जाओ, जुड़ो मनुस्मृति और को सवाल सही करो। मानते हैं। तो अगर आप नहीं अच्छा मानते अच्छा आपकी मर्जी अच्छा, सुनो, तुम इस्लाम छोड़ आपकी चुकी हो क्या साइमा? आपकी मर्जी है। नहीं अब साइमा, तुम मुझे इस्लाम कहना छोड़ तो के छोड़ सनातन दीजिए। सनातन अपनाने जा रही हो क्या तुम इस्लाम छोड़ करके? अल्लाह ना करे कभी ऐसे दिन आए मेरे। अरे तो फिर काहे बात करती हो उस पे? इतने बुरे दिन जब देखो नहीं मेरी आए बात सुनो तो समीर, बात करने मेरी की बात नौबत क्यों पेश आती है मेरी बात तुमको? सुनो। मैंने तुम्हें रेफरेंस देना भी नहीं था। मैंने फ्लो में एक बात की, मैं अपनी दूसरी बात करती, तुम पीछे पड़ गए कि मुझे रेफरेंस दो, वरना तुम मुझे भाई, रेफरेंस अब देना तुमने भी नहीं 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 था। तो तुमने दावा क्यों किया? और तुम क्योंकि दे मैंने नहीं पाई मुझे रेफरेंस, तुम नहीं दे पाई मुझे रेफरेंस। मैंने तुम्हें कहा मत, मैंने दे दी तुम्हें रेफरेंस। ओहो लॉर्ड मैं तुम्हें इसीलिए भाई, नहीं दे क्या रही थी यार, कि तुम जाओ अपना कहोगे नहीं, कि तुम थोड़ा सा कहोगे भाई गलत। अपना इलाज कराओ थोड़ा सा। मैं अभी भी मनुस्मृति, विशुद्ध मनुस्मृति खोल करके बैठा हुआ हूँ। मुझे बता दो इसमें किधर लिखा हुआ है। जो मैंने ऐप अपना में कोई से फैब्रिकेटेड ले आए वेबसाइट से किधर से, मुझे क्या मतलब उससे? आप मेरे जाने के बाद मुझे झूठा कहोगे, जो मर्जी कहोगे। ऐप में मैं से अभी मैंने झूठा कह रहा हूँ अरे तुमको, आपके मुंह पे ऊपर जाने कह के रहा है बाद क्यों झूठे भाई। बोलूंगा? आपके जैसे सामने कह रहा है आपको झूठा भाई। ये साइमा मैं जी, इस आप बुक अपने मैं आप इस अपने मैं कुरान से स्लेवरी बैन का एक आयत नहीं दिखा पाई और मैं आप इस आप बुक बोल के को गए कि स्लेवरी हराम है। जहाँ पे मैं जो अपनी चीज को मैं आपके अल्लाह ने और आपके नबी ने हलाल कर दिया, आप उस चीज को हराम बोल के गई हमारे चैनल में आके। आपके अल्लाह, मैं आपके नबी अपनी जिस चीज को हलाल बोल के गए, आप कैसे उसको बोलने हराम तो बोल दो। सकते हैं बताओ? मैं आपकी इस बुक को जो आप दिखा रहे हैं ऑथेंटिक नहीं मानते, क्योंकि वो वाला ऐप अमेरिकन भी यूज कर रहे होते हैं अपनी लाइव स्ट्रीम्स में इंडियंस के अगेंस्ट डिस्कशन में। मैंने खुद देखा है। तो आप मानो या ना मानो, इस बात से मुझे कोई फर्क क्रिश्चियंस का नहीं सहारा पड़ता। लेना पड़ रहा है अभी इस्लाम को, समझ रहे हो सिद्धार्थ भाई? हिंदुइज्म में भी स्लेवरी सेक्स होता था। आई हैव प्रूव दिस। और अब मेरे जाने के बाद जो मर्जी मेरे बारे में बकवास तो उससे आपके नबी का स्लेव रखना कैसे जस्टिफाइड हो गया बताओ? एक सेकंड, इतना एटीट्यूड लाते कहाँ से हो? मेरे बाद जाने के बाद मेरे बारे में जो बकवास करना, इतना खाली नहीं बैठे तुम्हारे बारे में बात करेंगे जाने के बाद। तुम जाओ भी पहले फुर्सत में, हर बार ऐसे ही जाती हो तुम, क्योंकि तुम्हें लिया तो इज्जत से जाता है, पर तुम्हारी जो विदाई है ना वो हमेशा बेइज्जती के साथ होती है, क्योंकि तुम डिजर्व ही नहीं करती है इज्जत से जाना।
कभी तो प्यार से इज्जत से चले जाया करो, इतना हमारा जहन खा करके और फिर जलील होकर के ही जाती हो। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।